नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। झारखंड में चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और ऐसे में आज हम बात करेंगे तोरपा विधानसभा सीट के बारे में कि आखिर इस सीट से कौन से प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करेंगे। आपको मैं ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग और कुछ विश्लेषण के आधार पर बताऊंगा कि अभी जो है वर्तमान में तोरपा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल कैसा है। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें, उस वक्त 8 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। 2024 के चुनाव में 12 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में किसी भी कैंडिडेट के लिए भारी अंतर से जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। बड़ी पार्टी के लिए भी बड़े अंतर से जीतना उतना आसान नहीं होगा। यह जो तोरपा विधानसभा का सीट है, इसमें सीधी टक्कर बीजेपी और जेएमएम की ही होती है, मगर इस बार कुछ ऐसे प्रबल दावेदारी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो पेश कर रहे हैं, जो एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और जिसके आधार पर कोई भी पार्टी के लिए बड़े अंतर से जीतना आसान नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अभी तोरपा विधानसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा बीजेपी की स्थिति डमाडोल देखने को मिल रही है। स्थिति पहले की तुलना में कमजोर दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। 5 सालों में कोई विशेष काम नहीं हो पाया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी चल रही है। बीजेपी वोटर्स में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी चल रही है। साथ ही पुराने उनके जो कार्यकर्ता रहे हैं, उनका कहना था कि इस बार के चुनाव में कैंडिडेट का बदलाव होना था, जो कि नहीं हो पाया, जिसके कारण से जो पुराने कार्यकर्ता बीजेपी से रहे हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि बानो प्रखंड पूरे तोरपा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा प्रखंड है जहां से निर्धारित होता है कि आखिर इस चुनाव में जीत किसकी सुनिश्चित हो सकती है। इसीलिए जितने भी प्रत्याशी हैं काफी ज्यादा समय बानो प्रखंड को दे रहे हैं। बानो प्रखंड में 16 पंचायत हैं, काफी सुदूरवर्ती गांव वाले इलाके हैं, समस्याओं से भरा हुआ यह प्रखंड है। ऐसे में ग्रामीणों को लुभाने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए सभी प्रत्याशी जंगलों की खाक छान रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर रिजल्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर हम जेएमएम की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो एक बार फिर से 2019 में जिस प्रत्याशी को मौका दिया गया था, उसे फिर से जो है मौका दिया गया है और प्रत्याशी को लेकर भी कई इलाकों में नाराजगी जताई गई, जिससे कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, ऐसा कहा जाता है, जिससे एक बड़ा अंतर वोटिंग में देखने को मिल सकता है। 2019 का जब चुनाव हुआ था, उस वक्त जेएमएम जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन उस वक्त पूर्व विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा उनको वोट मिला था, 19,126 आसपास। इसीलिए जो जेएमएम जो है वो हार गई थी। एक बार फिर से पूर्व विधायक की धर्मपत्नी अनीता सोरेन चुनावी मैदान में है। ऐसे में फिर से जो है जेएमएम के लिए, महागठबंधन के लिए ये सीट को निकालना आसान उतना दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि बीजेपी और जेएमएम की सीधी टक्कर में 50-50 एक तरह से जो है ये चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो उनके जो कोर वोटर हैं, जो सदान वोटर है, जो हिंदू वोटर है, वो बीजेपी को ही अंतिम समय भी वोटिंग करेंगे। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि बीजेपी वोटर्स के पास जो है ऑप्शंस की कमी होती है। मगर इस बार कुछ ऐसे चुनावी माहौल बना है, कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिससे थोड़े बहुत वोटर्स उनके तरफ आकर्षित हो सकते हैं। बीजेपी का वोट है थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा बीजेपी के वोटर्स नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं अगर हम महागठबंधन जेएमएम की अगर हम बात करें तो उनके वोटर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे ज़्यादा तोरपा इलाके की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर जेएमएम को नुकसान हो सकता है। कर्रा इलाके में हो सकता है, रनिया के थोड़े बहुत कुछ इलाके में हो सकता है। कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जो पूर्व विधायक रहे पौलू सोरेन ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और ऐसे इलाके में उनकी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा वोट एक बार फिर से मिल सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा अंतर से जीतना किसी भी पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। हम अगले वीडियो में आपको इसी तरह की जानकारियाँ चुनावी माहौल का देते रहेंगे। धन्यवाद।